जैसा कि आप सभी जानते हो, फिलिप कोटलर इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग. He has contributed lots of things, especially his book. We all marketing manager, teachers, students, researcher is following his book for the knowledge of marketing. As per him, Philip Kotler is defining marketing management as creating, communicating, and delivering of customer satisfaction at a profit. You can see here, as per Kotler, creating, communicating, and delivering customer value at a profit. Creating what? Creating product or services, delivering, sending them to the customer जहाँ भी वो हो, और communicating of what? Communicating means telling about the product. अगर आपने कुछ चेंज किया है प्रोडक्ट में, कोई नए प्रोडक्ट को लेकर आए हो, उसके बारे में बताना. तो that is all about the marketing management as per the Philip Kotler. और इसमें एक चीज़ और है, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट जैसा कि आप जानते ही होंगे, मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. मीन्स मैनेजमेंट हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? वाई मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड? द सिंपल आंसर इज बिकॉज द रिसोर्सेज इज लिमिटेड. क्यों हमें मैनेजमेंट चाहिए? क्योंकि जो मेन रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल and enterprises, they are the limited in numbers. They are not unlimited so that we can utilize the all. ये सभी लिमिटेड में है, तो जो भी इनको प्रॉपरली मैनेज करेगा they will be successful. That's why management is required. और कैसे करेगा? थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग. और इसी में जब मार्केटिंग को मैनेज करना हो, दैट विल बिकम द मार्केटिंग मैनेजमेंट. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? Let me define it in a simple way. Marketing management is all about planning, organizing, leading, controlling of all the marketing activities to get the maximum benefit of the marketing to the organization. ये बहुत सिंपल डिफिनेशन है. अगर आप इसको थोड़ा और एलोबरेट करें तो आप ऐसे भी कह सकते हो, कंबाइनिंग बोथ द डिफिनेशन, मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट दोनों को आप ऐड कर दो, इंटीग्रेट कर दो. जैसे marketing is all about customer satisfaction at a profit by doing planning, organizing, leading, controlling in such a way that we are getting the maximum benefit of marketing for the organization. इसी चीज़ को यहाँ भी लिखा हुआ है. Let me read for you so it will be repeated again. The analysis, planning, implementation and control of program designed to create, build and maintain beneficial exchange with target buyer for the purpose of achieving organizational objective. इसी चीज़ को मैंने बहुत सिंपल वे में बोला कि मुझे ऐसे प्लानिंग करनी है, ऐसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, ऐसे टीम को लीड करना है कि मैं मैक्सिमम बेनिफिट ले सकूं मार्केटिंग को. दैट विल बिकम द मार्केटिंग मैनेजमेंट. तो यहाँ पे हमारा टेक अवे क्या हो गया? मार्केटिंग मैनेजमेंट को फिलिप कोटलर की तरह अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन एट ए प्रॉफिट. मार्केटिंग मैनेजमेंट इज लाइक दैट. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, आवर फर्स्ट कंसेप्ट हैज़ कंप्लीटेड, जिसके अंदर हमने ये जानने की कोशिश की कि व्हाट इज़ मार्केटिंग एंड व्हाट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट. मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट customer satisfaction at a profit. Marketing management is all about planning, organizing, leading, controlling of all marketing activities to get the maximum benefit of marketing for the organization objective and goal. अब हमारा सेकंड कंसेप्ट जो है, दैट इज ऑल अबाउट द वेरी बेसिक कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट. विदाउट दैट वी कैन नॉट प्रोसीड. ये ऐसा है कि एक फाउंडेशन है, इसी के ऊपर हमारी पूरी मार्केटिंग की बिल्डिंग बनेगी. ये तीन कंसेप्ट हैं, नीड, वांट्स एंड डिमांड. नीड्स, वांट्स एंड डिमांड. तो मार्केटिंग के सबसे बेसिक कंसेप्ट्स में है नीड, वांट्स एंड डिमांड. नीड इज व्हाट? नीड को सबसे आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, नीड इज दैट थिंग्स विदाउट दैट वी कैन नॉट सर्वाइव. वो सारी चीज़ें जिसके बिना हम इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नीड. वो सारी चीज़ें जिसको कोई दूसरे लोग नहीं बताएंगे, वी फील्ड बाई आवर सेल्फ, हम खुद से महसूस करेंगे,
जब किसी बच्चे को भूख लगती है तो वो रोने लगता है। जब किसी बच्चे को थोड़ा टॉयलेट लगता है तो ही फील और शी फील अनकंफर्टेबल, पैर पटकने लगता है। वाई? हु इज टेलिंग दैम? नोबडी, बट इट इज द इनर फीलिंग, इनर थिंग्स विच इज कमिंग एंड टेलिंग दैट इज कॉल्ड एज द नीड। तो नीड सबसे बेसिक थिंग्स है। लाइक आवर हंगर इज ए नीड, वी रिक्वायर फूड। आवर थर्स्ट इज ए नीड, वी रिक्वायर वाटर। लाइक दिस वे सेफ्टी, सिक्योरिटी, सोसाइटी, ये सारी चीज़ें नीड है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ से समझ सकते हैं जो लिखा हुआ है। नीड इज ए स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन, ये अपने आप में महसूस होने वाली चीज़ है। दे इंक्लूड बेसिक फिजिकल नीड लाइक फूड, क्लोथ, सेफ्टी एक्सेट्रा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। नीड्स वेयर नॉट इन्वेंटेड, नीड को इन्वेंट नहीं किया जा सकता, नीड को मार्केटेड भी नहीं किया जा सकता। नीड में कहीं भी मार्केटिंग का कोई रोल नहीं है। नीड एक छोटे से छोटे बच्चे में भी होता है और हम सबों में होता है। बट बिकॉज वी आर इन द सोसाइटी, जैसा कि आपको मैंने बोला कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सोसाइटल एंड मैनेजरियल कंसेप्ट, बिकॉज वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, वी यूज टू सी ईच अदर, वी कन्विंस विथ ईच अदर, वी इन्फ्लुएंस ईच अदर। जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो हम अपनी नीड को शेप देंगे। मुझे भूख लगी है, दैट इज़ माई नीड, लेकिन मैं उस पर्टिकुलर चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होऊंगा, मैं किसी चीज़ की तरफ डिमांड करूंगा, दैट इज़ माई वांट। सो व्हेन नीड गेट ए शेप, इट विल बिकम वांट। इट इज रिटन द सेम वे, नीड बिकम वांट्स व्हेन दे आर डायरेक्टेड टू ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट दैट माइट सेटिस्फाई द नीड। जैसे ए कंज्यूमर इन द यूएस नीड फूड बट मे वांट्स हैमबर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक, तो that is the want. It means need is the basic things which always arises from inside felt depreciation. When need gets shape, it become want. Need वो चीज़ है जो अंदर से महसूस की जाती है, किसी कोई से बताता नहीं है। भूख लगना, प्यास लगना, सेफ्टी की रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट, फैमिली की रिक्वायरमेंट, दे ऑल आर द नीड। बट when we give shape to the need, because of the influence of market, because of the influence of neighbor, because of the influence of society, because of the influence of friends, it become want. And want is always targeted by marketeers. यहीं पे marketers का रोल आता है। आप यहाँ देख सकते हैं, wants are shaped by our society and wants are controlled, changed, invented by the marketeers. कैसे? अब यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। वांट्स आर अनलिमिटेड। इस दुनिया में हर बंदे को हर चीज़ चाहिए, बट क्या सभी लोग सब कुछ ले सकते हैं? एवरीबॉडी कैन गेट एवरीथिंग? नो। देन हाउ इट विल बी पॉसिबल? व्हेन वांट्स सपोर्टेड विथ पावर ऑफ मनी, व्हेन वांट्स इंक्लूड विथ योर पावर ऑफ परचेजिंग, इट विल बिकम डिमांड। और अब यहीं से आता है नेक्स्ट थिंग विच इज कॉल्ड एज डिमांड। देखिए, डिमांड्स आर वांट्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बैक्ड बाय द एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। दोनों चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब पैसे भी होने चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए, चाहत भी होनी चाहिए। मुझे कार खरीदने की चाहत है, पैसे नहीं है, इट इज़ ओनली वांट नॉट डिमांड। मेरे पास पैसे भी हैं, कार भी खरीदना चाहता हूँ, देन इट बिकम वांट। मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं उस पैसे को कहीं और यूज़ करना चाहता हूँ, मतलब विलिंगनेस नहीं है। मनी इज़ देयर बट विलिंगनेस इज़ नॉट देयर, सो इट इज़ नॉट डिमांड। तो वांट क्या होता है? वांट विल बिकम डिमांड जब विलिंगनेस एज वेल एज एबिलिटी टू पे बोथ शुड एग्जिस्ट। तो यहाँ पे लेट मी make it very quick summary of need, wants and demand. Need is the felt depreciation things which always arises from inside of a human being, चाहे वो खाने की, चाहे वो पीने की, चाहे वो सेक्स की, चाहे वो स्लिप की, चाहे वो सोसाइटी की, चाहे वो सेफ्टी की,
चाहे वो फैमिली की, दैट इज़ द नीड विच इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्सन, नो बॉडी इज़ गोइंग टू टेल यू, ये इन्वेंट नहीं होता। जब इसी को शेप दे देते हैं सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में, मार्केटियर के इन्फ्लुएंस में, आसपास के लोगों को देखकर, दैट विल बिकम वांट। और वांट के साथ जब एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे जुड़ जाता है, दैट विल बिकम डिमांड। एंड मार्केटिंग इज ऑल अबाउट फुलफिलिंग द डिफरेंट डिमांड ऑफ द पीपल। तो यहाँ तक मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि व्हाट इज़ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, व्हाट इज़ नीड, वांट्स एंड डिमांड।